मध्य प्रदेश के भूगोल के पार्ट 4 में हमारा ये टॉपिक है हमारा रीवा पन्ना का पठार। कहाँ का पठार है मेरे भाई? रीवा और पन्ना का पठार। कहाँ का पठार है ये? रीवा व पन्ना का पठार। ये है हमारा रीवा ऑब्लिक पन्ना का पठार। रीवा का पठार, पन्ना का पठार के बारे में है आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। इस लेक्चर में, इस छोटे से लेक्चर में हम रीवा की स्थिति के बारे में जानेंगे, पन्ना पठार की स्थिति के बारे में जानेंगे। उसको डिस्कस करेंगे कि रीवा के पठार का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, नदियाँ कौन कौन सी यहाँ बहती हैं, फसलें कौन कौन सी पाई जाती हैं, खनिज कौन कौन से उत्पादित हैं। इन सारी चीज़ों की हम एक डिस्कस करेंगे अच्छे लेवल पे, हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि रीवा का पन्ना, इसकी स्थिति देखते हैं तो रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण में, बुंदेलखंड के दक्षिण में, ठीक है, बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में, बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में और बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थिति ग्लोब पर क्या है, मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति ग्लोब पर बताती है कि 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है ये पठार। उसके बाद 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट तक पूर्वी देशांतर पर ये स्थित है। क्षेत्रफल इसका कितना है मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। मध्य प्रदेश के हिसाब से मध्य प्रदेश का जितना क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग इसका क्षेत्रफल कितना है? 10.36% या 36 भाग, ठीक। रीवा पन्ना के पठार का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि रीवा जो है विंध्य पर्वत श्रेणी में बसा है, विंध्य पर्वत श्रेणी में बसा है, तो निर्माण भी इसका विंध्य पर्वत के अपर्दन के कारण हुआ होगा। विंध्य पर्वत के अपर्दन के कारण इस पठार का निर्माण हुआ होगा, क्योंकि पहाड़ के नीचे जो पठारी एरिया होती है, अब ऐसा समझें कि ये पहाड़ है हमारा एक, ठीक है, इस तरीके से पहाड़ है। अब इसके नीचे का ये तो हाई एल्टीट्यूड का पहाड़ हो गया हमारा। इसके जब इसमें क्या होता है, बरसात के कारण या टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण बहुत सारी क्रियाएं जो पृथ्वी के अंदर चलती हैं, उसके कारण क्या होता है, ये पर्वत जो है ये क्या करता है, इसमें अपर्दन होना शुरू हो जाता है। जब इसमें अपर्दन होना शुरू हो जाता है तो क्या करता है कि ये कट कट के कुछ अपना प्रोडक्ट जो है, कुछ इसका जो पत्थर है या मिट्टी है या पथरीली मिट्टी इस एरिया में जमा कर देता है। जब ये जमा कर देता है तो क्या करता है, एक पठार का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पठार का निर्माण करता है। तो इसी तरीके से ये विंध्य पर्वत अगर हम मान लें तो इसके शैल जब पृथ्वी का, इसकी जो चट्टानों का अपर्दन हुआ, कभी ठंडी ज़्यादा पड़ी, कभी गर्मी ज़्यादा पड़ी, कभी बरसात पड़ी, या इस तरीके से जो भी टेक्टोनिक मूवमेंट हुए, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। उसके कारण जो अपर्दन हुआ तो रीवा पन्ना के पठार का निर्माण विंध्य समूह के अपर्दन से हुआ है, ठीक है मेरे भाई। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है। अच्छा, जलवायु कैसी पाई जाती है? साधारणतः यहाँ गर्म जलवायु पाई जाती है और ठंडी में अधिक ठंडी पड़ती है, ठीक है। वन कौन कौन से पाए जाते हैं? तो अब इस एरिया में प्रमुख रूप से बांस पाया जाता है, तेंदुपत्ता का काम होता है, शीशम पाया जाता है, खैर आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। खनिज कौन कौन सा पाया जाता है मेरे भाई? खनिज यहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है, गेरू कलर का पत्थर पाया जाता है जिससे घर और पेंट होते हैं, या तो फिर हीरा पाया जाता है पन्ना की खानों में, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है यहाँ पे? ये मिश्रित मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? मिश्रित मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। फसल कौन कौन सी होती है?
फसल मुख्य रूप से गेहूं, चावल, तिल आदि यहाँ पे फसलें होती हैं। नदियाँ कौन कौन सी हैं? यहाँ की नदियाँ, प्रमुख नदियाँ यहाँ की टोंस नदी, केन नदी, बीहड़ नदी, महाना नदी, बिशिया नदी। अब इन्हीं नदियों पे जैसे महाना नदी, बिशिया नदी या बीहड़ नदी पे बड़े बड़े जल प्रपात पाए जाते हैं, जैसे चचाई जलप्रपात हुआ। ठीक है, इस तरीके से इन नदियों पे जलप्रपात पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बड़े जलप्रपात पाए जाते हैं, प्रमुख जलप्रपात पाए जाते हैं। जिला कौन कौन से जिला को ये कवर करता है? रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह। ठीक है, रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना और दमोह आदि जिलों को ये कवर करता है। इसको बिंद का कगारी पाट कहते हैं, क्योंकि इसके बाद से फिर गंगा का मैदान शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसे बिंद का एकदम किनारी या शार्पलैंड के नाम से बोला जाता है। सद्भावना चोटी या जिसको हम गुडविल चोटी के नाम से जानते हैं, तो वो आपके दमोह जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। 752 मीटर है। ठीक है, जबेरा गुम्मद दमोह पन्ना पठार में स्थित है। जबेरा गुम्मद दमोह में पन्ना पठार के समीप या पन्ना पठार में स्थित है। इस तरीके से हमारा 4th लेक्चर भी कंप्लीट होता है। आप हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट जोन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर